हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंसी। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू सी बनर्जी थे, या फिर तैयब जी थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने किया था, तो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे, तो सेकंड अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अध्यक्ष पूछेगा तो अगर तीसरा अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? ये तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष तो जॉर्ज यूरे। आप लोग इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? बताइए, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को, लाल बहादुर शास्त्री को, मदन मोहन मालवीय को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को? तो देखिए, महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जो है महामना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय ही थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौन 1923 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो बताइए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना किसने किया था? देखिए यहाँ पे दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर अबुल कलाम आजाद। तो देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 तो पूछता ही है, इसके साथ साथ पूछता है कि वह डेट कौन सा था जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना करने वाले कौन थे? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे। जिसमें C.R. दास को जो थे, C.R. दास मतलब चित्तरंजन दास जो थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो थे स्वराज पार्टी के सचिव थे। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। कितनी बार? 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार बनाए गए थे, पहली बार 1929 में बनाए गए थे। सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद जो है इनको बनाया गया था 1936 में, फिर 1937 में। तो आप लोग याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था, 1929, 1936 और 1937। 1929 में जो है ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और 1936 में जो है लखनऊ में हुआ था, 1937 में फैजाबाद में हुआ था। 1937 में कहाँ हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन अगर आप बात किया जाए कि यहाँ पे गांधी जी जो थे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे हैं? तो केवल 1 बार। कितने बार रहे हैं? केवल 1 बार रहे हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? बताइए, 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे, रहमत अली थे, या फिर जिन्ना थे, या फिर माउंटबेटन थे? तो देखिए, 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे?
तो 1932 में पाकिस्तान नाम देने वाले रहमत अली थे। कौन थे? रहमत अली। इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, बताइए महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1948 में। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इंदिरा गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई थी? 1970 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में या फिर 1980 ईस्वी में? तो देखिए इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था 1975 ईस्वी में। कब किया गया था? 1975 ईस्वी में किया गया था। अगर डेट पूछेगा तो 26 जून 1975 जो है ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? बताइए जनजाति समूह जो है मुंडा ये कहाँ पर पाया जाता है? पंजाब में, आसाम में, झारखंड में या फिर केरल में? तो देखिए जनजाति समूह जो मुंडा है ये यहाँ पे कहाँ पे? झारखंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड जो है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बताइए राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा है? अरबिंदो घोष ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर शरद चंद्र चटर्जी द्वारा? तो देखिए राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम को लिखे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमें ये बताइए कि जो है वंदे मातरम की रचना कब किया गया था? वंदे मातरम की रचना जो है किस सन में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। कब किया गया था? 1875 ईस्वी में ही वंदे मातरम का रचना किया गया था। और इसे आनंद मठ में कब शामिल किया गया था? इस तरह से आप क्वेश्चन पूछता है कि इसे आनंद मठ में वंदे मातरम को या फिर राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ में कब शामिल किया गया था? तो 1882 में। कब किया गया था? 1882 में इसे आनंद मठ में शामिल किया गया था और इसकी रचना जो है 1875 में ही हो गया था। अब आप लोगों से पूछता है कि वंदे मातरम को पहली बार जो है कब गाया गया था? तो पहली बार गाया गया था 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया था? वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि वंदे मातरम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इसकी रचना कब हुई? 1875 में। फिर इसे आनंद मठ में कब शामिल किया गया? 1882 में। फिर राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में। तो इतना बात आप लोग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो है गांधी जी थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बम्बई अधिवेशन के, सूरत के, बेलगांव के या फिर नागपुर के? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे हैं और वह था बेलगांव अधिवेशन 1924। कौन सा था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में 24 वाला जो अध्यक्षता किए थे ये महात्मा गांधी जी किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करने वाले WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। और WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो थर्ड अधिवेशन बताइए कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो थर्ड अधिवेशन हुआ था मद्रास में। कब हुआ था? 1887 में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो बताइए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी जी, अबुल कलाम आज़ाद। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो है मूलतः प्रस्तुत करने वाले रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी? तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो ये कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे आज़ाद हिंद जो है फौज की स्थापना किए थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज की बात किया जाएगा, आज़ाद हिंद सरकार की बात किया जाएगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आज़ाद हिंद फौज की बात किया जाएगा तो रास बिहारी बोस। लेकिन आप लोगों से पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो बताइए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, J.A. हिक्की थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो देखिए, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये बताइए कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा J.A. हिक्की। कौन थे? J.A. हिक्की जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो देखिए, दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार रहे थे? 3 बार रहे थे। सबसे पहले रहे थे 1886 में। कब रहे थे? 1886 में दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और इसकी अध्यक्षता जो है कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। कहाँ पे किए थे? कलकत्ता में किए थे। अगर उसके बाद पूछे, उसके बाद 1906 में जो है 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। फिर दोबारा 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और इसकी विशेषता यह थी कि यहाँ पे पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो आप लोगों से पूछेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह हुआ था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए थे। ये भी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम जो है यूरोपीय कौन थे? तो बताइए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, या फिर पुर्तगाली थे? तो देखिए, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय की बात किया जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। उसके बाद आए थे अंग्रेज कब आए थे? 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद डच आए थे 1602 में। फिर डेनिश आए 1616 में। फिर फ्रांसीस आए 1664 में। फिर स्वीडन आए 1731 में। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय जो था पुर्तगाली था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। तो बताइए, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे? तो देखिए, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित करने वाले जो थे ये कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का जो है अंत किया था। अगर पूछेगा कि सती प्रथा का अंत जो है कब हुआ था, तो बताइए, सती प्रथा का अंत जो है कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। कब किया गया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगर पूछेगा सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था।
तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो बताइए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय जो है कहाँ खोला गया था? मद्रास में, कलकत्ता में, बनारस में या फिर बम्बई में? तो देखिए 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय एक खोला गया था कहाँ पे? तो एक खोला गया था कलकत्ता में। कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग ये बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। लेकिन आप लोगों से अगर इस तरह पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूरे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो बताइए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी थे, WC बनर्जी थे, वाचा थे या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो देखिए ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य पूछेगा तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कितनी बार? 3 बार। एक बार 1886 में चुने गए थे, जिसकी अध्यक्षता जो है कलकत्ता में किए थे। फिर 1893 में, फिर 1893 में कब चुने गए थे? 1893 में चुने गए थे। बताइए 1893 में दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किए थे? तो ये लाहौर में। लाहौर में जो है दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे थे और 1893 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद 1906 में जो है, फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जहाँ पर क्या हुआ था? जहाँ पर जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3rd अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? 3rd अध्यक्ष थे। और WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी जी का भारत में वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, चंपारण सत्याग्रह। तो बताइए निम्न को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। फिर हुआ था गांधी जी का भारत वापसी जो हुआ था 1915 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी जी का भारत में वापसी 1915 में हुआ था। और उसके बाद देखिए लखनऊ समझौता की बात किया जाए तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 और चंपारण सत्याग्रह 1917। तो आप लोग इसे अरेंज करेंगे जब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। कौन सा हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए गांधी जी का भारत वापसी कब हुआ था? 1915 में। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? 1857 की क्रांति में, 1905 में बंगाल के विभाजन में, 1922 में असहयोग आंदोलन में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो बताइए निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो देखिए वंदे मातरम का नारा जो है अपनाया गया था 1905 के बंगाल विभाजन में। कब अपनाया गया था? 1905 के बंगाल विभाजन में जो है वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा।
बताइए बंगाल विभाजन जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है करवाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा द्वारा जो है बंगाल विभाजन करवाया गया था। और बंगाल विभाजन जो है की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया था। लेकिन अगर आप लोगों से बात किया जाए कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो बताइए असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया था? 5 फरवरी 1920 को। अब आप लोग ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि वंदे मातरम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछेगा कि वंदे मातरम जो है ये क्या है, राष्ट्रगान है या फिर राष्ट्रगीत है, तो वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत की रचना जो है, वंदे मातरम की रचना जो है कब हुई थी? 1875 में हुआ था। कब हुआ था? वंदे मातरम की रचना हुई थी 1875 में। और वंदे मातरम को जो है आनंद मठ में कब शामिल किया गया था? 1882 में। कब शामिल किया गया था? 1882 में। और देखिए वंदे मातरम जो है, और इस वंदे मातरम गीत को जो है राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत जो है कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा इसे पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम को जो है पहली बार जो है कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछेगा कि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहीमतुल्लाह सयानी जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब आप लोग ये बताइए कि पहली बार जो है जनगण मन अधिनायक जो था राष्ट्रगान, इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? तो इसकी पहली बात कहाँ पे गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था 1911 के अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर का संबंध किससे है? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन से है। किससे है? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना इसका उद्देश्य था। यदि संभव हो तो भारत को संगठित रखना था। जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना था। कांग्रेस को विभाजन के लिए मनाना था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना इसका क्या था? उद्देश्य था। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग ये बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग बताइए स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1931 में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 ईस्वी में संकल्पना का मसौदा तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देखिए 1931 का जो कराची अधिवेशन था इसकी पहली बात तो अध्यक्षता करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन हमसे आप ये पूछा गया है कि इसकी मसौदा जो है कौन तैयार किया था? तो मसौदा तैयार करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसकी मसौदा तैयार किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी बार बनाया गया था? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इन्हें 3 बार चुना गया था। कितनी बार? 3 बार। एक बार 1929 में चुना गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है कहाँ पे किए थे? लाहौर में किए थे। 1929 साल कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? लाहौर में हुआ था। फिर 1936 साल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। फिर 1937 साल कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। अब देखिए फैजपुर वाला जो अधिवेशन था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो आप लोगों से पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है किए थे, अध्यक्षता किए थे, और वह अधिवेशन जो था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, तो वह किस सन में हुआ था? तो 1937 आप लोग याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतिम अधिवेशन अपना जो है गांव में आयोजित किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, कस्तूरबा गांधी को, मैडम भीकाजी कामा को, रानी लक्ष्मीबाई को? तो देखिए भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है मैडम भीकाजी कामा को। किसे जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये बताइए सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे किए थे? तो ये की थी 1925 ईस्वी में। कब की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, वहां पे भारतीय नहीं लगाएगा तो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा? तो बताइए भारत के संविधान का विचार जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी बार बनाया गया था? कई बार हम आपको बताए हैं। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कितनी बार बनाया गया था? तो 3 बार बनाया गया था। कब कब बनाया गया था? एक बार बनाया गया था इनको 1929 में। कब बनाया गया था? एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। 1929 साल अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। 1936 साल अधिवेशन बताइए कहाँ पे हुआ था? तो 1936 साल अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो 1936 साल हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 1937 साल कहाँ हुआ था? 1937 वाला अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था? तो फैजपुर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फैजपुर हुआ था। और फैजपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। क्या था? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1936 साल का हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो इतना बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए जो यहाँ पे लाहौर में अधिवेशन हुआ था यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या किया गया था? 1929 में जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप लोगों से पूछेगा पूर्ण स्वराज की मांग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बताइए महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कितनी बार बनाया गया था? तो मात्र 1 बार बनाया गया था। कितनी बार? मात्र 1 बार बनाया गया था।
और किस सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो 1924। कब किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो हम देखिए अब कितनी बार हम चिल्ला चिल्ला के आपको बताए हैं कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बताइए प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है इस वर्ष चुने गए थे। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया है 1929, फिर 1939, फिर 1949, फिर 1959। तो देखिए पहली बार चुने गए थे 1929 में। कब चुने गए थे? 1929 में। दूसरी बार चुने गए थे 1936 में। कब चुने गए थे? 1936 में। फिर तीसरी बार चुने गए थे 1937 में। तो 1929 का जो अधिवेशन था ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में। और 1936 वाला कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 1937 वाला कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था। जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली खान को, या फिर राम मनोहर लोहिया को? तो देखिए फ्रंटियर गांधी की बात किया जाए, सीमांत गांधी की बात किया जाए, बच्चा खान की बात किया जाए, तो ये तीनों नाम जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम हैं। किसके हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान के उपनाम है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार की संस्था की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना करने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब किए थे? 1929 में किए थे। कब किए थे? 1929 में किए थे। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी झांसी की रानी जो थी, झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? दुर्गाबाई, पद्मिनी, अहिल्याबाई या फिर लक्ष्मीबाई? तो देखिए झांसी की रानी जो थी ये लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बताइए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बताइए असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, या फिर 1910 ईस्वी में? तो देखिए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और चला कब तक था? 5 फरवरी 1922 तक। कब तक चला था? 5 फरवरी 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चला था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1947 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1961 ईस्वी में। कब? 1961 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, रंगून में हुआ था, आगरा में हुआ था, या फिर ग्वालियर में हुआ था? तो देखिए अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर, इसका मृत्यु हुआ था रंगून में। कहाँ हुआ था? रंगून में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो बताइए महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी था, रंभा देवी था, मेनका गांधी था, या फिर उर्वशी देवी था? तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। बताइए महात्मा गांधी जी जो थे
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे थे? तो केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? केवल एक बार। और कहाँ बनाए गए थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी थे, A.O. ह्यूम थे, महात्मा गांधी जी थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये कौन थे? A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1985 में किए थे। कब किए थे? 1985 में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फर्स्ट अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। थर्ड अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। चौथे अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूरे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सी राजगोपालाचारी थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी जो है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जब भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो 3 बार थे। कब कब थे? 1929 में थे, 1936 में थे, 1937 में थे। बताइए 1936 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यहाँ पे क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1937 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1937 वाला अधिवेशन हुआ था फैजपुर में, जो कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। तो आपसे पूछेगा कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1936 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो इतना सारा बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने? तो बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। बताइए इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1867 में किया गया था। कब किया गया था? 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। अब आप लोग ये बताइए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक किस समाज की स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा।